हाय गाइस, दिस इज विवू और आप मुझे देख रहे हो इंडिया रेव्स पर। गाइस, आज मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी गाड़ी को जो है ना सेफली पार्क कर सकते हैं किसी अननोन लोकेशन पे जहाँ पर चोरी का खतरा कम हो, या कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे आपकी चोरी की संभावनाएं जो है वो काफ़ी कम हो जाए। हालांकि ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है उन टिप्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में जो एक्चुअली थीव्स यूज़ करते हैं, चोर उचक्के जो है वो यूज़ करते हैं गाड़ी को चोरी करने में, इंडिया में स्पेसिफिकली। तो इंडिया में ये सारी ट्रिक्स जो हैं बहुत यूज़ हो जाती हैं। देखो, दो तरीके के चोर होते हैं इंडिया में। या तो वो गाड़ी को ही चुरा के ले जाएंगे किसी और लोकेशन पे जाके, उसको जो है ना बचर करके काट के और जो है वो अलग अलग चीज़ें बेच देंगे। जैसे कि डोर अलग चला गया, उसका विंडो पैनल अलग चला गया, विंडशील्ड अलग चली गई, इंजन अलग चला गया, क्लच प्लेट, ये सब चीज़ें अलग अलग चली जाती हैं। तो उसका जो है वो बिल्कुल पोस्टमार्टम करके वो अलग अलग तरीके से बेच सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर रखा हुआ सामान की उनके ऊपर नज़र हो और वो यहाँ पर जो है वो चोरी करने जाते हैं। और अक्सर जो है वो आप देखते हो कि ये चोरियाँ ज़्यादा कॉमन होती है क्योंकि उनको पकड़ पाना मुश्किल नहीं होता, उनको ट्रैक नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये सब चीज़ें आप किसी और व्हीकल पे हो और वो किसी और व्हीकल पे चोरी करके निकल गए तो आपकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं यहाँ पर उनको कैच करने की। एनीवे, विदाउट जस्ट वेस्टिंग एनी टाइम, इन केस आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। नीचे दिया गया जो रेड आइकन है उसको दबा दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर दीजिए ताकि सारी डिटेल्स आप तक यहाँ पर मेरी पहुँचती रहे। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपकी गाड़ी के अंदर का सामान रखा हुआ जो है वो लेके जाना चाहते हैं। तो उनको कैसे आप टैकल करो। मैं थोड़ा सा अगर आपको इधर से रिप्रेजेंट करके दिखाऊं तो इन केस कि आप समझिए यहाँ पर कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ यहाँ पे, और मेरे साइड में से एक बंदा निकलेगा यहाँ से और टैप करके बोलेगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द हुड। आपके हुड में से कुछ टपक रहा है, कुछ ऐसा लूज स्टेटमेंट देगा जिससे आपका बस केवल माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। और ये माइंड डाइवर्ट को ही आपको रोकना है। और द मोमेंट यू विल स्टॉप दिस कार और आप देखोगे कि मेरे हुड में से टपक क्या रहा है, इतने में कोई बंदा जो है ना उधर से क्रॉस करके कोल्ड ड्रिंक या कुछ ऐसा बिखेर देगा जिससे लगेगी कि कुछ लीक हो रहा है। तो आप बोनट जैसे ही खोल के देखोगे ना, तो जैसे ही आप ऐसे उठाओगे तो ये वाला पोर्शन, ये विंडशील्ड वाला पोर्शन पूरा कवर अप हो गया। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि गाड़ी के अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखोगे कुछ भी नहीं है। 1-2 मिनट तक आप चेक करोगे कुछ भी नहीं है। इतने में ये जो टाइम मिला ना, उधर से बंदा आएगा, दरवाजा खोलेगा, आपका कीमती सामान लेके वैनिश हो जाएगा, आपको पीछे से पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो व्यू एक्चुअली ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है ना विंडशील्ड का और आपके बीच का, जो रूम के अंदर का पता नहीं चल रहा, उस चीज का वो फायदा उठाते हैं। सबसे पहली ट्रिक तो ये हो गई। यही ट्रिक जो है वो फॉलो करते हैं टैप टैप गैंग जो आती है, जो आपके ट्रैफिक सिग्नल पे रोकती है आपकी गाड़ी और टैप करती है आपको इस तरफ से या उस वाली तरफ से। तो जैसे ही आपका जो माइंड डाइवर्ट होता है, आपकी निगाहें ऐसे जाती हैं, इतने में उस वाले एरिया से दरवाजा खोल के या ग्लास जो है वो ब्रेक करके यहाँ पर रखा हुआ सामान जो है वो लेके कहीं भाग जाते हो। और आप ट्रैफिक सिग्नल पे होते हो तो आप स्टक रहते हो और आप इधर उधर गाड़ी कहीं चला नहीं सकते, आप बिल्कुल मिड में कहीं खड़ी रहते हो। ये छोटी चीज है जो केवल माइंड डाइवर्जन के ऊपर काम करती है। तो जब भी कुछ भी ऐसी चीज आए कि कोई आपका अननोन जो है वो सड़क पे चलता राहगीर जो है वो आपको इस तरीके से कुछ माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको बस ध्यान देना है उसकी बातों का कि वो कह क्या रहा है और उस पर अमल नहीं करना है। द मोमेंट दे गो अवे, अब 2-4-5 मिनट बाद में अपनी गाड़ी स्टॉप करके जो है वो कोने पे लगा के तब देख सकते हो। लेकिन उससे पहले कुछ भी ऐसी चलती गाड़ी को रोक के मत देखो, क्योंकि वो पता नहीं कितनी दूर पहले से आपको जो है वो यहाँ पर चेज कर रहे होंगे। तो गाइस, इस चीज का बड़ा ध्यान रखो। ये बहुत कॉमन ट्रिक है। मतलब लगभग आप देखोगे हर जो चोरियां गाड़ी के अंदर हुई है वो लगभग 80 से 90% इसी ट्रिक के ऊपर फॉलो करते हैं वो, और इसी ट्रिक को जो है वो यूज किया जाता है यहाँ पर। तो माइंड डाइवर्ट अपना ना करो। अब गाइस, उन लोगों के बारे में बात कर लें जो डेडिकेटली पूरी गाड़ी उठा के ले जाना चाहते हैं और उनकी इंटेंशन केवल गाड़ी चोरी करना होता है। गाड़ी के अंदर सामान भी उन्हीं का हो गया और गाड़ी भी उन्हीं की हो गई। तो उनके पास में भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो किस तरीके से गाड़ी को खोलते हैं। देखो, वो लोग जिनके पास में टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और कन्वेंशनल मेथड यूज करते हुए आ रहे हैं, तो या तो वो ग्लास ब्रेक करेंगे, पहली बैटरी का तार हटा दिया आपको यहाँ से बोनेट वगैरह से, ताकि आपका एंटी थेफ्ट जो है वो काम ना करे, आवाज ना आए, और यहाँ से ग्लास ब्रेक करेंगे। ग्लास ब्रेक कर दिया, ये पहली ट्रिक हो गई। या फिर उन्होंने ग्लास भी नहीं उनको यूज ब्रेक करना, या फिर उसको ग्लास भी नहीं ब्रेक करना, तो वो क्या करेंगे, एक तो वो रूल है, आप स्केल देखते हो ना, स्केल वाला मेथड होता है, उससे अनलॉक कर लेंगे, गाड़ी का दरवाजा खोल लेंगे। या फिर वो थ्रेड वाला मेथड यूज होता है जो अक्सर आप उन गाड़ियों में देखते हो जिनकी यहाँ पर एक पोजीशनिंग दी होती है लॉक अनलॉक की, उससे वो कस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं ताकि वो दरवाज़ा खुल जाए। अब जैसे ये दरवाज़ा खुला ना, इसके देखो आगे आके 2 तरीके हैं। अगर आपने यहाँ पर स्टीयरिंग लॉक लगा रखा है
ये वाला जो स्टेयरिंग लॉक है, केवल ये वाला जो मैन्युफैक्चरर या OEM द्वारा दिया गया स्टेयरिंग लॉक होता है, ये बहुत मुश्किल नहीं होता ब्रेक करना, और बहुत एक्सेसिव फोर्स से अगर आप इसको घुमाओगे तो ये टूट जाता है। उनके पास में टूल्स होते हैं उस चीज़ को तोड़ने के। और इसकी इग्निशन जो वायर होता है वो यहाँ पर कहीं लगा होता है, या तो यहाँ पर लगा होगा या फिर इस तरफ लगा होगा, या फिर यहाँ पे जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, अलग अलग पोजिशनिंग होती है हर एक की। मेजरली जो है वो इग्निशन वायर यहाँ पर होता है, और इग्निशन वायर को ज्वाइन किया एंड वैनिश कर दी गाड़ी। ये पहला तरीका है, ठीक है। अब इससे बचना कैसे है आपको, वो चीज़ का ध्यान रखो। अगर इससे बचना है तो सबसे मेजर तरीका है, सबसे अच्छा तरीका आई वुड से कि एक कोई किल स्विच आप लगवा लो। और ये जो किल स्विच है वो आपकी गाड़ी में कहीं पर भी पोजीशन हो जाएगा। किल स्विच आपने देखा है कि जैसे बाइक वगैरह आप देखते हो तो, या फिर 150 सीसी से ऊपर की लगभग सभी बाइकों में आपको किल स्विच मिलता है। एक राइट साइड में रेड कलर का बटन होता है जिसको अगर आप दबा दोगे तो इग्निशन ऑफ हो जाता है और बाइक स्टार्ट नहीं होती। सेम वे में गाड़ी में होता तो नहीं है वो, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा वे में उसको लगवा सकते हैं। कहीं पर भी लगवा लिया जिससे इग्निशन कट ऑफ हो जाएगा, बैटरी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, आपके स्पार्क प्लग तक जो है वो मैसेज नहीं जाएगा कि उसको स्टार्ट होना है, और वो ऑब्वियसली फिर स्टार्ट नहीं होगी आपकी गाड़ी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि गियर लॉक वगैरह जो है वो, या फिर स्टेयरिंग लॉक, प्रॉपर जो स्टेयरिंग लॉक होते हैं उनको आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। गियर लॉक लगवाने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसको तोड़ने में, और हालांकि वो भी इजी नहीं है। मुझे याद आ रही है मेरी ऑल्टो की जो गियर लॉक की चाबी थी वो कहीं खो गई थी, और उस वजह से जो है वो मुझे गियर लॉक ग्राइंडर से कटवाना पड़ा, और मुश्किल से 10 सेकंड लगी होंगी उसको काटने में। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो वो भी नहीं है, बट एटलीस्ट इट विल इंक्रीज द टाइम, जो चोरी का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर स्टेयरिंग लॉक भी आते हैं। अगर आप कहीं पार्क कर रहे हो, आपकी गाड़ी में जो है वो पार्किंग में ज़्यादा खड़ी रहती है, सोसाइटी की पार्किंग हो गई या कहीं ऐसी जगह, तो आप ज़रूर वहाँ पर स्टेयरिंग लॉक और ये गियर लॉक, ये दोनों ही लगवा सकते हैं। गाइस, बहुत सारी गाड़ियां जो है वो की फॉब के साथ में आने लगी है, जिनमें पैसिव कीलेस एंट्री अब आ गई है। अब ये जो की फॉब है ना, वो एक्चुअली एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंड करती है। ये की फॉब सेंड कर रही है और आपकी गाड़ी जो है वो इसको रिसीव कर रही है। तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई अगर, तो वो आपका गेट जो है वो लॉक अनलॉक कर देगा। अगर मैं अभी इससे दूर हूँ तो ये लॉक्ड ही रहेगा, अगर मैं इसके पास जा रहा हूँ तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये केवल रेडियो फ्रीक्वेंसी का काम है और कुछ नहीं है। लोग जो है वो अक्सर इसकी क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग यानी कि आपके मान लो कि आप गाड़ी से निकल के कहीं मार्केट में गए, ठीक है, और वो उस डिवाइस को लेके आपके आसपास ही घूम रहे हैं। तो वो जो डिवाइस होता है उसको कहते हैं हम रिले बॉक्स। और रिले बॉक्स जो है ना, वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी मैच करने का काम करता है। ये हमेशा फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ से निकाल रही होती है, चाहे वो घर पे रखी हुई आपकी अलमीरा क्यों ना हो। अगर आपकी अलमीरा में भी ये गाड़ी जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी दे रही होगी, यानी कि 24/7 आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकलती रहती है। आपने मार्केट में गए, आपने मार्केट विजिट करी, आप मॉल में गए, आपके मॉल के पीछे पीछे ही वो जो है वो रिसेप्टर या फिर एक रिले बॉक्स लेके चल रहा होगा। या फिर आपके घर के पास में, आपने मान लो कि घर के पास में जो है अपने घर में ये चीज़ रख दी, और रिले बॉक्स आपके घर के आसपास से वो जो है वो फ्रीक्वेंसी मैच कर लेगा। रिले बॉक्स जो है वो इसको पास ऑन कर देगा। गाड़ी के पास में एक और बंदा खड़ा होगा जिसके पास में भी रिले बॉक्स का एक्सेप्टर होगा, तो वो वहाँ से जो है वो क्लोन कर लेगा, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी उसके पास आ जाएगी और वो अनलॉक करके सेम वे आगे जो है वो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से लॉक अनलॉक कर लिया पहले, उसके बाद में जो है वो इंजन स्टार्ट ऑफ बटन इसी तरीके से, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी है, मैच करके गाड़ी लेके चला जाएगा। या फिर इन केस अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो इंजन स्टार्ट ऑफ की है वो भी मैच नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा कि सेम मेथड फॉलो कर लेगा जो मैंने आपको इससे पहले बताया था, इग्निशन वायर को टच करने का। तो ये गाड़ियाँ स्मार्ट ज़रूर लगती हैं कि यार इसको क्रैक करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक्चुअल में बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये एक IT गाय बहुत ईजिली जो है वो इन सब चीज़ों को कर सकता है, और इसलिए आपको इस तरीके से भी सेफ रखना है। अब आपको इस की फॉब की टेक्नोलॉजी से सेफ रहना कैसे है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कहीं जा रहे हो, या तो आप इसकी एक मेटालिक वो बनवा सकते हो कि आप मेटालिक बॉक्स बनवा लिया, एंड मैंने मेटालिक बॉक्स के अंदर इसको डाल दिया और वो अपने वाइफ के या फिर पर्स में डाल दिया, किसी भी नोन के पर्स में डाल दिया, जेब में लेके चले गए आप। तो उसमें में क्या होगा, मेटल कभी भी अलाउ नहीं करता रेडियो फ्रीक्वेंसी को अपने से क्रॉस करने में। सेम हैपन्स विद एल्यूमिनियम फॉयल। अगर आप घर आपके रख रहे हो
बहुत दिनों आपको गाड़ी नहीं चलानी तो आप एल्यूमिनियम फॉइल में इसको रैप करके रख दो। इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज जो है वो आगे तक डिलीवर नहीं होगी और लोग इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये तो तरीका हो गया कि आप इस तरीके की चोरियों से कैसे बच सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप किल स्विच ऑब्वियसली लगवा सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले टॉपिक पे भी यही बात बोली थी कि किल स्विच लगवा लो। किल स्विच जो है वो इस वाले केस में भी काम करेगा। गाइस अब बात कर लेते हैं उन तरीकों की जो आपके हाथ में नहीं है। आपने गाड़ी मान लो यहाँ पर पार्क करी और अब जो है कुछ चोर केवल गाड़ी को टो करके लेके चले जाते हैं, सीधा टो करके ले गए, उसमें गाड़ी में ना कुछ हुआ, ना कोई अलार्म हुआ, एंटी थेफ्ट यहाँ पर ऑन हुआ और आपको पता ही नहीं चला। तो उस वे में आपको अपनी गाड़ी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आप जब भी गाड़ी को पार्क करोगे ना तो उसका स्टीयरिंग काट दीजिए। जैसे कि मैं अभी आपको काट के बता देता हूँ। अब जैसे भी जब भी आप पार्क करोगे ना तो अगर आपकी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है तो रियर व्हील ड्राइव ना उसके पीछे पावर डिलीवर होता है। दैट मीन्स कि उनको पीछे से टो किया जाता है। ज़्यादातर रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों को पीछे से टो किया जाता है और पीछे से टो करोगे तो पावर डिलीवरी क्योंकि इस वाले सेक्शन में होती है तो ईजिली टो हो जाती है। अब अगर पीछे से टो कर रहे हो और ये वाला स्टीयरिंग इस तरीके से कटा हुआ है ना तो उनकी बहुत मुशक्कत होगी उसको कैरी करने में, क्योंकि इट विल रब, इस तरीके से वो रब होती हुई जाएगी गाड़ी और वो डैमेज पहुंचाएगी और उनके लिए तकलीफ होगी बहुत ज़्यादा। तो इससे बेटर ये है कि आप स्टीयरिंग को इस तरीके से आगे घुमा सकते हो। अगर रियर व्हील ड्राइव की जगह आपकी गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है तो पार्क करते टाइम, जैसे कि आप किसी प्लेटफॉर्म के पास में पार्क कर रहे हो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो बिल्कुल अटका के लगाओ आगे और या फिर पीछे किसी गाड़ी से अटका के लगाओ ताकि वो टो करने की जो जगह है वो वहां से एस्केप हो जाए। वो ट्रिक आपको देखनी पड़ेगी। या फिर पार्क ऐसी जगह करो कि जहां पर आपका व्यू जो है हमेशा बना रहे उसके आसपास, और भीड़ भड़का वाली थोड़ी एरिया में आप थोड़ा पार्क कर सकते हो ताकि वहां पर व्यू बना रहे सभी लोगों का और इतनी जल्दी से जो है वो चोरी एक्चुअली गाड़ी ना हो। इसका एक और तरीका है कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो व्हील पर लगी हुई जो व्हील, एक्चुअली व्हील लॉक्स अब आने लग गए हैं, केवल 1200 रुपये का आएगा। व्हील लॉक अगर आप किसी भी यहाँ पर आगे या पीछे व्हील लॉक लगवा देंगे अपनी गाड़ी में तो भी वो टो नहीं कर सकते। तो इस वे में ज़रूर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि टोइंग एस्केप की जा सकती है। व्हील लॉक खरीद लीजिए, गियर लॉक भी आते हैं, स्टीयरिंग लॉक भी आते हैं, इस तरीके से स्टीयरिंग को काट के लगा दीजिए, इट विल मेक सेंस। गाइस अब कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें वो पैसा हड़पने वाली बात हो जाती है। कुछ लोग आप देखते हो कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे अक्सर आप देखते हो कुछ बैगर्स होते हैं वो बैक करते हैं। उनमें से बहुत कॉमन ट्रिक ये हो चुकी है फिलहाल कि वो अपने किसी नज़दीकी बंदे को या किसी बच्चे को आपकी गाड़ी के सामने जानबूझकर या तो धक्का दे देंगे या खुद आ जाएंगे कि उनकी चोट लग जाए एंड दे विल आस्क फॉर मनी आउट ऑफ दैट सीन। तो उस सीन से बचने के लिए वो आपसे मनी बोलेंगे, एल्स दे विल बी सेइंग कि रिपोर्ट कर देंगे हम आपके अगेंस्ट और ये केस इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो इसको कैसे बचें या इस क्रैक को कैसे कोड करें, तो उसके लिए आप डैश कैम लगवा सकते हैं। और डैश कैम जो है वो एक्चुअली आपकी गाड़ी की मूवमेंट के दौरान, जब भी आपकी गाड़ी चल रही होती है उस दौरान आपके विंडशील्ड्स के सामने का जितना भी एरिया है जो नॉर्मल डैश कैम से वो सब रिकॉर्ड करता रहता है। एक 360 डिग्री डैश कैम भी आता है, कार कैम भी आता है जो एक्चुअली चारों तरफ का कैमरा जो है वो रिकॉर्ड करता रहता है, चारों तरफ का व्यू रिकॉर्ड कर सकता है। वो थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं क्योंकि उनको पीछे, साइड और लेफ्ट दोनों तरफ जो है वो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो आप उनको भी यहाँ पर उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको भी यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी में फिट कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक हो गई। कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि आप गाड़ियाँ ऐसी प्रेफर करें जिनमें एंटी थेफ्ट आते हैं, कार लॉकिंग आती हैं कीलेस वाली, और इंजन इमोबिलाइजर आती है। अब तो ये बहुत कॉमन है और लगभग सभी गाड़ियों में इंजन इमोबिलाइजर जो है वो आने लग गए हैं। पहले नहीं आया करते थे, अब तो स्टैंडर्ड्स ही ऐसे हो गए हैं कि ये आने निश्चित हो गए हैं। तो आप ऐसी गाड़ियाँ खरीदें। अगर आप सेकेंड हैंड खरीद रहे हो तो इस चीज़ से ध्यान रखें कि इमोबिलाइजर हो गया, एंटी थेफ्ट हो गया, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। एक्चुअली एंटी थेफ्ट का भी उन्होंने हैक निकाल लिया। वो बैटरी से टर्मिनल जो है वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से एंटी थेफ्ट काम करना बंद कर देता है। आप भी जो है वो ये बैटरी वाला जो कंसेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इन केस आपको लंबे टाइम के लिए कहीं अननोन प्लेस पे पार्क करनी है और किल स्विच नहीं है आपकी गाड़ी में तो आप डायरेक्टली टर्मिनल्स निकाल दो, लूज़ कर दो टर्मिनल्स बैटरी से, उससे इग्निशन टर्न ऑन नहीं होगा और गाड़ी आपकी यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी। सो गाइज ये तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो आप अपनी गाड़ी में एक्चुअली कर सकते हो और यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है। इन केस आपको कुछ और ट्रिक्स यहाँ पर ऐसी याद आ रही हैं जो आपके साथ में हुई हो, आपके दोस्तों के साथ में हुई हो, आप मेरे से शेयर करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं आपकी जितने भी कमेंट्स हैं वो यहाँ पर रीड करता रहता हूँ, आपके कमेंट को ज़रूर मैं यहाँ पर पिन करूँगा।
मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।